नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, इन दिनों परीक्षाओं का सीजन चल रहा है। बीए फाइनल के, बीएससी फाइनल के, बीकॉम फाइनल के, यानी लगभग सभी फाइनल कक्षाओं के जो एग्ज़ाम हैं उनके 2 एग्ज़ाम और बचे हुए हैं। वो 6 और 8 जून को होने हैं। तो इस प्रकार जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और पीजी के एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं। इसी दौरान फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी होने हैं। बहुत दिनों से इस प्रकार की चर्चा थी कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पूछ रहे थे, सेकंड ईयर वाले पूछ रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। तो अभी एग्ज़ाम के लिए जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, बीटीएम, इन सभी के विद्यार्थियों के लिए अभी विश्वविद्यालय द्वारा, मैं जीवाजी विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए डेट को संशोधित किया है। अब यदि विद्यार्थी जो अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं किसी कारण से, तो वे अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, जो नियमित शुल्क के साथ विदाउट लेट फीस आप 10 जून तक अपने आवेदन कर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाके जो परीक्षा केंद्र है आपका, वहाँ जाकर आप इसको भर सकते हैं। प्राइवेट, रेगुलर या सप्लीमेंट्री, सेकंड चांस, एक्स, जिस मोड में आप हैं, वे सभी विद्यार्थी 10 जून तक आप नियमित शुल्क के साथ, 13 जून तक 300 रुपये लेट फीस के साथ, 15 जून तक 500 रुपये लेट फीस के साथ अपने आवेदन कर सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म। इसी तरह फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए नामांकन के लिए लिंक ओपन की गई है। जिन बच्चों ने किसी कारण से फर्स्ट ईयर में एडमिशन देना चाहते हैं लेकिन इनरोलमेंट नहीं कराया है, नामांकन पंजीयन नहीं कराया है, बिना नामांकन पंजीयन के प्राइवेट विद्यार्थी जो हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी नामांकन की लिंक ओपन है। आप MP ऑनलाइन में जाकर अपने पंजीयन को रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर में प्राइवेट एडमिशन परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन आप कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के टाइम टेबल के बारे में चर्चा करूंगा। जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, बीटीएम, इन सभी के सेकंड ईयर के परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आज इस वीडियो में उसी परीक्षा कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस टाइम टेबल को देखें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, अपने महाविद्यालय के जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर देख सकते हैं, महाविद्यालय के सूचना बोर्ड पर भी इस टाइम टेबल को देख सकते हैं। कुल मिला के आप टाइम टेबल ज़रूर देखें और टाइम टेबल देखकर अपनी तैयारी करें। सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उसकी डेट 29 जून आई है। 29 जून 2024 से आपके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं और इनके लिए जो टाइम टेबल है सभी के लिए एक सा है। इसमें एक संशोधन बस ये है कि जिस तरह पिछले वर्ष भी आप लोगों ने परीक्षा दी थी, मेजर, माइनर और फाउंडेशन कोर्स के अतिरिक्त जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं या वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के एग्ज़ाम दोपहर 2 से 5 बजे की पाली में होंगे। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक सुबह 9 से 5 और दूसरा 9 से 12 और दूसरा 2 से 5, ऐसे 2 पालियों में एग्ज़ाम हो रहे हैं। जो सुबह 9 से 12 एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बीकॉम, बीएससी, ये सभी परीक्षाओं के एग्ज़ाम होंगे और दोपहर वाली शिफ्ट में 2 से 5 में बीए के एग्ज़ाम होंगे, बीए सेकेंड ईयर। तो जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनके ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट से जो एग्ज़ाम हैं वो दोपहर में 2 से 5 बजे की पाली में होंगे। बाकी के एग्ज़ाम मेजर, माइनर और फाउंडेशन ये आपके अपने समय पर होंगे। तो सबसे पहले हम ये टाइम टेबल देखते हैं। 29 जून को परीक्षा का टाइम टेबल है, सभी क्लासेज के लिए है। मैंने आपको टाइम बता ही दिया है कि बीकॉम और बीएससी के लिए मॉर्निंग सेशन है 9 से 12 का और बीए के लिए
दोपहर में 2 से 5 बजे की शिफ्ट है। 29 जून को आप ये टाइम टेबल देखें। 29 जून को शनिवार 29 जून 2024 को मेजर सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर होगा। सभी विद्यार्थियों जिनने मेजर सब्जेक्ट जो भी विषय लिया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम में जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, वो सभी मेजर सब्जेक्ट्स के फर्स्ट पेपर शनिवार 29 जून को होंगे। तो उसमें आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न करें, टाइम टेबल यही है। सभी अपने अपने आपको मालूम ही है कि मेजर सब्जेक्ट आपके क्या हैं, तो आप अपने मेजर सब्जेक्ट के, चूंकि मेजर में 2 पेपर होते हैं, मेजर सब्जेक्ट का आप फर्स्ट पेपर जो है वो 29 जून को होगा। सेकंड पेपर मेजर सब्जेक्ट का ही मंगलवार 2 जुलाई 2024 को होगा। तो सेकंड पेपर इसका मेजर जो है सभी विषय के मंगलवार को 2 जुलाई को होना है। और इसमें जो मॉर्निंग सेशन है उसमें बीकॉम के और बीएससी के होंगे, दोपहर के सेशन में बीए के होंगे। गुरुवार 4 जुलाई को माइनर सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। जिन विद्यार्थियों ने जिस विषय को भी माइनर लिया है, उन सभी माइनर सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम हैं वो 4 जुलाई को गुरुवार को होंगे। तो इसलिए आप 4 जुलाई के लिए उसकी तैयारी करें। अब हम आते हैं फाउंडेशन कोर्स की तरफ। फाउंडेशन कोर्स के भी 2 एग्ज़ाम जो हैं, क्योंकि फाउंडेशन में भी 2 पेपर होते हैं, और उनके एग्ज़ाम जो है वो शनिवार 6 जुलाई को फाउंडेशन फर्स्ट, जिसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का एग्ज़ाम होना है, और मंगलवार 9 जुलाई 2024 को फाउंडेशन सेकंड पेपर का एग्ज़ाम होना है, जिसमें उद्यमिता और नारी सशक्तिकरण का एग्ज़ाम होगा। और फाउंडेशन के लिए आपको केवल 2 घंटे का समय मिलेगा। मेजर और माइनर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा एग्ज़ाम में, और फाउंडेशन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा दोनों पेपर्स में। तो वो 9 से 11 होगा फाउंडेशन का पेपर, या 2 से 4 होगा फाउंडेशन का पेपर। बीए वालों के लिए 2 से 4, बीकॉम और बीएससी वालों के लिए 9 से 11। बाकी मेजर माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके 3-3 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फाउंडेशन का जो पेपर है वो OMR सीट पे होना है, उसमें बबल्स को काले करके आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसमें A-B करके 2 पार्ट आएंगे, उसमें हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, और सेकंड पेपर में उद्यमिता और नारी सशक्तिकरण A और B करके आएगा। तो ये हमारा पहला इसका फेज़ कंप्लीट होगा परीक्षाओं का सेकेंड ईयर के, जिसमें मेजर, माइनर और फाउंडेशन के पेपर कंप्लीट होंगे। अब हम चलते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की ओर। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट और वोकेशनल कोर्स की सभी परीक्षाएं एक साथ होंगी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, बीटीएम सभी के, और वो उसका समय है 2 बजे से 5 बजे के बीच का। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे ही वोकेशनल कोर्स सब्जेक्ट को भी 3 भागों में विभाजित किया है। ऐसे 3-3 दिन ये पेपर होने हैं। तो पहले 3 दिन ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का जो पेपर होना है, उसके लिए आइए नज़र डालते हैं इस टाइम टेबल में कौन कौन सी डेट्स दी गई हैं। गुरुवार 11 जुलाई को ओपन इलेक्टिव का पहला पेपर होना है। शनिवार 13 जुलाई 2024 को ओपन इलेक्टिव का सेकंड पेपर होना है, और मंगलवार 16 जुलाई 2024 को ओपन इलेक्टिव का थर्ड पेपर होना है। यानी अब इन 3 दिन में जिस दिन भी आपका पेपर आ रहा है टाइम टेबल के अनुसार, उस दिन आप इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करें। आपने जो भी विषय ओपन इलेक्टिव के लिए लिया है, टाइम टेबल में जिस दिन वो विषय दिया है, उस दिन आप ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की परीक्षा देने के लिए अपने परीक्षा सेंटर पर पहुँचें। तो इस प्रकार से ये आपके ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के 3 दिन पेपर होंगे। अब आइए इसी तरह वोकेशनल सब्जेक्ट्स के पेपर्स के बारे में जान लेते हैं। ओपन इलेक्टिव के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, और वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए हमें 2 घंटे का समय मिलेगा, जैसे फाउंडेशन में 2 घंटे का समय मिला था। तो वोकेशनल के लिए आप इस पे स्क्रीन पर देखें जो आपका टाइम टेबल है। शुक्रवार 19 जुलाई 2024 को वोकेशनल कोर्स का वोकेशनल सब्जेक्ट का पहला पेपर होगा। सोमवार 22 जुलाई को वोकेशनल का सेकंड पेपर होगा, और बुधवार 24 जुलाई को वोकेशनल सब्जेक्ट का तीसरा पेपर होगा। अब ये 3 पेपर नहीं होने, जिन विद्यार्थियों ने जो भी वोकेशनल कोर्स अपने लिए लिया है, जैसे अगर मान लो व्यक्तित्व विकास है, तो आप देखें व्यक्तित्व विकास इन 3 दिन में से कौन से दिन है, उस दिन आपका वो पेपर होना है।
तो आप उस तरीके से तैयारी करके आएँ। इसमें आपको मेजर, माइनर, फाउंडेशन, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल इन सारी परीक्षाओं को देना है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट और वोकेशनल कोर्स की फाइल ये भी तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इनके भी एग्ज़ाम इसी बीच में होंगे। आपको महाविद्यालय में इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। कुछ महाविद्यालयों ने ये एग्ज़ाम पहले करा लिए हैं, जहाँ विश्वविद्यालय से नाम आ गए हैं एग्जामिनर के। जिनके पास नाम नहीं आए हैं वो एग्ज़ाम के दौरान ये एग्ज़ाम भी कराएंगे। तो आप अपनी फाइल, मेजर, प्रोजेक्ट और वोकेशनल कोर्स से संबंधित जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसकी एक फ़ाइल आपको तैयार करके रखनी है। प्रोजेक्ट के लिए 5000 शब्द की है, वोकेशनल कोर्स के लिए 2000 शब्द की है। वो पूरी फाइल आपकी कंप्लीट हो, प्राइवेट, रेगुलर सभी विद्यार्थियों के लिए। यदि आप ये फाइल नहीं लाते हैं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा और आप फेल हो जाएंगे, आप फिर परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। तो आप ये फाइल ज़रूर कंप्लीट करें। इतिहास विमर्श पर मैंने प्रोजेक्ट से संबंधित भी फाइल दी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में आपको फील्ड प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, तो फील्ड प्रोजेक्ट की भी फाइल है और इंटर्नशिप की भी फाइल है। आप चाहें तो इसको देख के इसके अनुसार अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एक मैंने फ़ाइल तैयार की है। किस तरह फ़ाइल का स्वरूप है, कैसे बनना है, उसके पेजेस कौन कौन से हैं, A4 साइज़ पे एक साइड आपको लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, टॉपिक क्या रहेगा, वो सब इनमें आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसमें इतिहास विमर्श यूट्यूब पर जाकर आप प्लेलिस्ट देखें। प्लेलिस्ट में आपको शैक्षिक चर्चा में ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और इतिहास विषय को उन्होंने मेजर, माइनर या इलेक्टिव के रूप में लिया है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने इसमें दिए हैं। तो सेकंड ईयर के विद्यार्थी इतिहास विमर्श पर यूट्यूब पर इस विषय को भी देख सकते हैं। इसके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी मेजर और माइनर जो भी हैं या इलेक्टिव, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो देख के भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं, तो उसका लाभ लें। फाउंडेशन कोर्स में आपके पेपर कैसे पूछे जाएंगे, किस तरह का पैटर्न होता है, क्या पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी एक फाउंडेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया, क्या क्या आएगा, कैसी OMR शीट होती है, उस पर भी आप चाहें तो उसको भी वीडियो देख के अपना मन पक्का कर सकते हैं कैसे आपको लिखना है। कुछ सूचनाएं जो विश्वविद्यालय द्वारा दी गई हैं, एक नज़र उन पर डालते हैं। इसमें जो विशेष निर्देश हैं विश्वविद्यालय की ओर से, वैकल्पिक विषयों तथा व्यावसायिक विषयों, ओपन इलेक्टिव एवं वोकेशनल सब्जेक्ट्स की समस्त परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे की पाली में संपन्न होंगी। तो ये सूचना विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। साथ ही साथ एक और सूचना है जो आप लोगों के लिए, आप चाहें तो इसको भी ध्यान दें इस पर, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे देखें। संलग्न टाइम टेबल में यदि किसी विद्यार्थी का विषय नहीं दर्शाया गया है तो छात्र अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय संपर्क करे। परीक्षा काल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवकाश अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा परीक्षाएं यथावत रहेंगी। तो इस प्रकार ये जो आपको विश्वविद्यालय से निर्देश हैं, इनका आप पालन करें। फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी थे उनके टाइम टेबल में 3-4 बार इस तरह से रुकावटें आई हैं। टाइम टेबल आगे बढ़ता चला गया है क्योंकि चुनाव में थे हम लोग इसलिए, लेकिन अब इस प्रकार की कोई व्यवधान आगे नहीं है। तो ये परीक्षाएं 29 जून से ही प्रारंभ होंगी और इनमें परिवर्तन होने की संभावनाएं लगभग नहीं है। तो आप ये बिल्कुल ना करें कि शायद हमें इस टाइम टेबल में कोई सुधार हो जाए, आगे संशोधित हो जाए, फिर डेट बढ़ जाए। तो अब डेट बढ़ने की संभावना इसलिए नहीं है कि हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी करें। मैंने इसमें आपको टाइम टेबल साइड में दिखा दिया है, आप चाहें तो टाइम टेबल को अपने हिसाब से देखें, उसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं कि कौन सा पेपर आपका किस दिन है। इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि पूरे जीवाजी विश्वविद्यालय क्षेत्र में जहाँ भी ये एग्ज़ाम होंगे सभी जगह इसी प्रकार से होंगे, एक साथ होंगे। तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो उनको भी टाइम टेबल को समझने में सहूलियत होगी, क्योंकि टाइम टेबल समझ में नहीं आता तो कई विद्यार्थियों के पेपर छूट जाते हैं और वैसी स्थिति में या तो उनकी सप्लीमेंट्री आती है या उनका 1 साल सीधे बैक हो जाता है। तो कोई परेशानी ना हो तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर करें। अपने विभिन्न जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनके माध्यम से आप इनको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। इतिहास विमर्श से यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इससे अवश्य जुड़ें।
इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर शैक्षिक चर्चाएं करता रहता हूं और एनईपी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो विशेषताएं हैं, जो महत्व है, उनके बारे में चर्चा करता रहता हूं। किस प्रकार ये आपके लिए लाभप्रद हो सकती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय पर्यटन स्थल है हमारे, लोकल के लिए वोकल हम कैसे बन सकते हैं और अपने लिए स्वरोजगार की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, उन सभी विषयों पर समय समय पर हम चर्चा करते हैं। विभिन्न विद्वानों से आपकी बातचीत भी कराते हैं। तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो भी सूचनाएं लेके आता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने मित्रों के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए चैट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे को समय मिलेगा, मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगा, या आप महाविद्यालय में आकर मुझसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।